Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you journal which is part 5. So in last video I explained you about how we can pass a journal entry, and I also explained you a question which will help you to pass basic journal entries. And in today's video I am going to add a new concept in journal entry, which is discount. So let's start. We should know that how we can pass a journal entry when there is a discount in the question, or in this video I will explain you about how many types of discount are there, and how we will deal with it. So let's start. So discount. What is discount? If I ask you that what is discount, so your answer will be the rebate on anything. If you will get anything on less price, you will say that it is discount. So your answer will be quite good in some manners. And in commerce we should know deeply what is discount and how many types of discount are there. So first of all, they have given us discount is of two types. First is trade discount and the second is cash discount. So डिस्काउंट तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को बाय करते टाइम जब आप उसको कम प्राइस पे ख़रीद सकते हो, उसके MRP से कम प्राइस पे ख़रीद सकते हो, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग डिस्काउंट. और ऐसे बिज़नेस में ये ख़रीदते टाइम भी डिस्काउंट होता है और सेल करते टाइम भी डिस्काउंट होता है. सो इस तरीके से जब आप किसी से डिस्काउंट परचेज़ करते टाइम करोगे तो दैट मीन्स वो आपकी एक इनकम होगी. जो चीज़ आपको 1000 में मिलने वाली है, अगर वो आपको 900 रुपये में मिल जाएगी तो दैट मीन्स 100 रुपये आपकी एक तरीके से इनकम बन गई. और ऐसे ही अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल करते टाइम जब आप डिस्काउंट से डील करोगे तो दैट मीन्स वो आपका एक्सपेंस होगा. कैसे? जैसे जिस चीज़ के ऊपर आपको 1000 रुपया मिल सकता है, लेकिन वही चीज़ आपको अगर 900 रुपये में देनी पड़ जाएगी तो दैट मीन्स जो 100 रुपया है वो आपका एक एक्सपेंस है, खर्चा है. सो डिस्काउंट नेचर से हम जाने तो डिस्काउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर आने वाली चीज़ है, यानी कि वो एक्सपेंस या इनकम में काउंट किया जाता है. और अभी हमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये 2 टाइप्स का होता है. डिस्काउंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. सो बोथ हैव गिवन टू अस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय होलसेलर मैन्युफैक्चरर to the retailer at a fixed percentage on the listed price of goods. So आप होलसेलर के बारे में जानते हो या मैन्युफैक्चरर के बारे में जानते हो, तो एक बार बता देता हूँ आपको. मैन्युफैक्चरर वो होता है जो किसी भी चीज़ को बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फर्नीचर बनाने वाली दुकान पे वो मैन्युफैक्चरर है जो उसको बना रहा है. अगर कहीं पे कैंडीज़ बन रही हैं, ब्रेड बन रहे हैं, या कोई भी चीज़ बन रही है जहाँ पे जो उसको बनाने वाला है उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता भी है. होलसेलर का क्या होता है? होलसेलर बेसिकली जो फैक्ट्री से सामान को ख़रीदता है, जहाँ पे फैक्ट्री में सामान बन रहा है, या कह लीजिए कि मैन्युफैक्चरर से सामान को ख़रीदता है, लेकिन इसकी खासियत ये है ख़रीदने की कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सामान को ख़रीदता है और आगे ये छोटे दुकानदारों को बेच देता है, यानी कि रिटेलर्स, आगे इसके जो रिटेलर्स होते हैं उनको बेच देता है. सो वो उसको हम होलसेलर कहते हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी मात्रा में किसी सामान को बाय करता है और दुकानदारों को बेच देता है, और दुकानदारों को बोलते हैं हम रिटेलर्स. सो ये तीनों ही जब एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर एक निश्चित अमाउंट कम कर देते हैं तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखी है, वही ले लेते हैं. इफ़
अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो उस चीज़ का प्राइस एक्चुअल में रखा गया है या उसके पैकेट के ऊपर मौजूद है या फिर जो मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर लिख दिया कि भी ये कंज्यूमर को इतने रुपए में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो 1,00,000 रुपए की अगर लिस्ट प्राइस की चीज़ें हैं और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर बेचा जा रहा है, सो इस तरीके से जो 1,00,000 की 20% अगर हम करें तो 20,000 बनेगा, 20,000। तो कोई भी चीज़ जो वो ख़रीद रहा है सेम जो 1,00,000 रुपये मिल रही है, वो उसको 1,00,000 की बजाय अब मिलेगी 80,000 रुपये में। तो ये एक फ़िक्स अमाउंट होती है कि भाई 20% मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है, तो एक फ़िक्स अमाउंट, चाहे वो होलसेलर दे रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर दे रहा है या रिटेलर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटेंसी में कभी भी रिकॉर्ड हमने नहीं करना। जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी आगे कोई भी एंट्री किसी भी अकाउंट के अंदर नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाली जो एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताई थी कि 1,00,000 रुपये की चीज़ 20,000 रुपये काट के 80,000 रुपये मिल रही है, तो उसकी यहाँ पे इन्होंने जर्नल एंट्री कर दी। अब देखिए अगर हम सेल करेंगे, ट्रेडर सेल्स गुड्स सेल करेंगे 1,00,000 रुपये की ये वाली चीज़ें 20% डिस्काउंट के ऊपर, तो कैश हमारे पास आ जाएगा। कितने का कैश आएगा? 1,00,000 का नहीं आएगा, 20,000 कम आएगा, 80,000। हाँ जी, अब एक इनकम साथ में हमारी हुई है, कौन सी हुई है? सेल की, टू सेल्स, कितने की? 80,000 रुपये की। तो ये जनरल एंट्री हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पास कर दी है। अब चलते हैं कैश डिस्काउंट की तरफ। दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट्स। अब कैश डिस्काउंट का नाम ही कैश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को ख़रीद रहा है या बेच रहा है और जब भी वो चीज़ को ख़रीद के अगर उसकी पेमेंट उसी टाइम पे कर दे या एक लिमिट के टाइम के अंदर अंदर कर दे, तो दैट मीन्स उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है और उस बेनिफिट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये की गुड्स जो हैं वो ख़रीद ली। ठीक है, अब ए नाम के व्यक्ति ने जो 80,000 रुपये की गुड्स ख़रीदी हैं बी से, अब ए ने बी को कितने रुपए देने हैं? 80,000 रुपये देने हैं। सो बी को लगता है कि मेरे को जल्दी से ए के द्वारा जो दिए जाने वाले पैसे हैं वो जल्दी से मिल जाए, तो इसलिए बी जो है वो ए को बोलता है कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं 10% और आपको कम कर दूंगा पैसा। यानी कि आपको अगर अभी पेमेंट कर दोगे तो 80,000 नहीं देने पड़ेंगे, 80,000 से 10% कम यानी कि 8,000 रुपया कम देना पड़ेगा। तो अगर आप अभी पेमेंट देते हो तो 80,000 की जगह कितने दे दो? 72,000 दे दो। तो इसी कारण से ये जो 8,000 है इसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला जाता, इसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है, क्योंकि ये कैश को प्रमोट कर रहा है कि भाई जल्दी से मेरे पास कैश आ जाए, कोई देरी ना हो। तो कैश पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन इसकी एंट्री, जनरल एंट्री जो है वो हम अपने अकाउंट्स के अंदर करते हैं। जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री हमने नहीं की, लेकिन कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री हमने अपने अकाउंट्स में करनी होती है। यहाँ पे जब भी कैश डिस्काउंट आप किसी को दोगे तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, उसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे, और वो हमेशा डेबिट रहेगा। और अगर आप किसी से डिस्काउंट लेते हो परचेज़ करते टाइम, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा और वो आपकी इनकम है, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। सो ये इस तरीके से आपने इसको डील करना है। सो आगे इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नंबर 1 पे मीनिंग।
ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। सो जो ट्रेड डिस्काउंट है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर द्वारा एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर एक फ़िक्स परसेंटेज में दिया जाता है, जैसे कि 100 रुपये के ऊपर 10% डिस्काउंट दे देना। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट जब भी कैश की पेमेंट साथ के साथ की जाएगी, अगर उसको उधार में ना ख़रीदा जाए, सिर्फ कैश में ही ख़रीदा जाए, तो कैश डिस्काउंट उस टाइम पे लिया दिया जाता है। व्हेन अलाउड, ये मैंने आप बेसिकली कैश डिस्काउंट तो आपको बता ही दिया। ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउड किया जाएगा? जब भी किसी गुड्स को किसी स्पेसिफाइड क्वांटिटी को जल्दी से सेल करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं जो आपको लगता है कि कल को तो वो ख़राब हो जाएंगी, आज अगर बिक जाएँ तो अच्छी बात है। तो वेजिटेबल्स के ऊपर आपने क्या किया, जो 10 रुपये वाली चीज़ है वो 5 रुपये में देना शुरू कर दिया। एक फ़िक्स प्राइस जो है डिस्काउंट का वो आपने उसको देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में गुड्स का स्टॉक जल्दी से ख़त्म करने के लिए, ताकि गुड्स ख़राब ना हो जाएं, या फिर गुड्स को बेचने के लिए जल्दी से, ताकि आपके पास कैश आ सके, इसीलिए आप ट्रेड डिस्काउंट देते हो। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो पेमेंट को प्रमोट करता है कि भी जल्दी से जो पेमेंट है वो की जा सके। जैसे कि भाई अगर आप एक हफ़्ते बाद करते हो तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर पेमेंट करते हो तो आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट, सो ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ अलाउड टू द रिटेलर टू इनेबल दैम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ़ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। सो ट्रेड डिस्काउंट का मोटिव या ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि दुकानदार अपनी चीज़ों को कम प्राइस पे बेच सकें और अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। कैश डिस्काउंट का मोटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो पेमेंट्स हैं वो जल्दी से हो सकें। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं होती? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? मैंने आपको अभी भी बताया पीछे, बुक्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। आगे आता है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। सो ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस क्या होता है? जो बिल काट के दिया जाता है कि इतने की सेलिंग एंड बाइंग हो गई। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। सो इनवॉइस में डिडक्ट किया जाएगा। इनवॉइस में कैसे? बिल बना दिया आपने 1,00,000 रुपये का, है ना, नीचे करके लेस करके क्या लिखोगे? 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी कितने का सामान, कितने की पेमेंट होगी? 80,000 रुपये की पेमेंट होगी। तो बिल के अंदर या इनवॉइस के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको मेंशन किया जाएगा। सो कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है? नहीं, ये इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। इसके अंदर बिल, जो अगर इनवॉइस की वैल्यू 80,000 बन रही है तो जो कैश डिस्काउंट है उसको इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। उसकी जो अमाउंट, जो भी जितनी भी कम मिल रही है डिस्काउंट काट के, सिर्फ उतनी अमाउंट जो है, जैसे मान लो 79,000 मिल रही है तो 79,000 हासिल की कर ली जाएगी, लेकिन को इनवॉइस के अंदर शो नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। एक एग्जांपल हमें दे रखी है। फॉर एग्जांपल, if a trader sell goods to the list price of ₹20,000 at 10% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated as under। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि कितनी अमाउंट बनेगी अगर कोई बंदा 20,000 की चीज़ों को बेचे, 10% जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट हो और 2% जिसके ऊपर कैश डिस्काउंट हो, तो उसकी नेट कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी बायर को, ख़रीदार को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। देखिए 20,000 की गुड्स हैं, लेस कर देंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10% है। 10% किसका करना है हमने? 20,000 रुपये का। सो 20,000 रुपये का
10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपका 200 इंटू 10 मतलब कि 2000 रुपये क्या बन गया, ट्रेड डिस्काउंट बन गया। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है यहाँ से 2000 रुपीज़, कितने में से, टोटल अमाउंट 20,000 में से 2000 माइनस कर दिया तो बाकी बचा 18,000। अब एक और डिस्काउंट भी है, वो कौन सा डिस्काउंट है अगला, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को फिर हम लेस कर देंगे, कैश डिस्काउंट को लेस कर देंगे, कितना बनेगा 18,000 के ऊपर 2%, 2 डिवाइड बाई 100 यानी कि 360 रुपये, 360 रुपीज़। तो जब हम 18,000 जो पैसा था जो हमें पे करना था ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद, उसमें से भी हमें 360 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हमें कितना पे करना है, 17,640 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। इस चीज़ में दो चीज़ें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, जो अमाउंट बच जाएगी उसके ऊपर फिर कैश डिस्काउंट लेस करना है। पहले नंबर किसका लाना है, ट्रेड डिस्काउंट का, फिर किसका, कैश डिस्काउंट का। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने। सो नेक्स्ट एक कंसेप्ट आया हमारे पास कंपाउंड जर्नल एंट्री का। अब डिस्काउंट का भी क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट का क्वेश्चन हमें तभी कर पाएंगे जब हम इस कंपाउंड जर्नल एंट्री को समझ पाएंगे। तो ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, वो चीज़ खरीदते टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, 2000 रुपीज़ की, चलो 20,000 लगा लेते हैं, 20,000 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, उसकी पेमेंट आपने उसी टाइम पे कर दी। तो जो सेलर था, सेलर ने आपको 10% इसके ऊपर कैश डिस्काउंट दे दिया। मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट आपको दे दिया 10%, मतलब अब आपको पेमेंट क्या 20,000 करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। 20,000 का 10% अब हम करेंगे तो हमारे पास आएगी अमाउंट 2,000। तो 2,000 रुपये यानी कि डिस्काउंट हो गया आपका। 20,000 का 10% 2,000 क्या है, डिस्काउंट है। तो अगर आप 2,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है आपको और 20,000 वाली चीज़ कितने में मिल जाएगी, 18,000 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। नंबर एक तो आप 18,000 की गुड्स को ख़रीद रहे हो, और नंबर दो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आपको एक इनकम मिल रही है 2,000 रुपये की। अब यहाँ पे एंट्री ट्रांजैक्शन एक हुई है लेकिन एंट्रीज दो बननी चाहिए। वो दो कैसे बनेंगी, देखिए। नंबर एक तो परचेज़ किया, नंबर एक तो आपने परचेज़ किया है, ठीक है, 18,000 रुपये की गुड्स का परचेज़ किया है। और नंबर दो आपको एक इनकम हुई है, किस चीज़ की इनकम हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड की, कितने की, 2,000 रुपये की। अब इन दोनों की आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहले परचेज़ की एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू, परचेज़ करने से क्या होगा, कैश चली जाती है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज़ आपका एक एक्सपेंस है और कैश आपकी चली जाएगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 18,000। 18,000 की गुड्स आपने क्या कर ली, खरीद ली। अब दूसरी यहाँ पे एंट्री आनी है आपकी डिस्काउंट की। डिस्काउंट आपको एक इनकम हो रहा है, ठीक है। सो इनकम को क्या किया जाता है, हमेशा क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट, जैसे ही परचेज आपका एक्सपेंस हो रहा था तो उसको आपने डेबिट किया था, तो डिस्काउंट आपकी इनकम हो गई। इनकम क्यों होगी, क्योंकि आपने 18,000 20,000 की जगह 18,000 रुपये दिए हैं, तो 2,000 रुपये आपका इनकम हो गया है। ठीक है, लेकिन ये इनकम हुआ किस वजह से, किस वजह से हुआ, उस अकाउंट को क्या कर दोगे आप, डेबिट, यानी कि परचेज़ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज़ अकाउंट की वजह से आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया,
₹2000 का डिस्काउंट, यानी कि इनकम होगी आपकी ₹2000 की। अब यहाँ पे लेन देन ट्रांजैक्शन आपने सिर्फ एक किया, लेकिन एंट्रीज आपने 2 पास की हैं। अब इन दोनों एंट्रीज़ को जब हम कंपाउंड कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट 2 बार आ रहा है, ठीक है। अब अगर किसी भी 2 एंट्रीज़ में परचेज अकाउंट अगर 2 बार आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, उसको एक बार लिख सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट को जोड़ देना पड़ेगा। 18 और प्लस 2 कितना हो गया, 20,000। अब परचेज अकाउंट सिर्फ आप एक बार लिखोगे, लेकिन एक बार लिखोगे उसको पूरी अमाउंट से, कितने के साथ, 20,000 के साथ। और टू कैश टू डिस्काउंट, ये 2 बार आपका आ जाएगा, 18,000 और 2,000। तो इसको क्लियरली लिख के बताता हूँ आपको। आपने परचेज़ किया ₹20,000 का, परचेजेज अकाउंट डेबिट 20,000, कैश आपने दिया साथ में, लेकिन कैश तो आपको 20,000 नहीं देना पड़ा, 18,000 देना पड़ा। टू डिस्काउंट, एक इनकम भी होगा आपको, किस नाम का इनकम हुआ, परचेज को खरीद करने का ₹2,000 एज अ डिस्काउंट आपको इनकम हो गया। तो इस एंट्री को बोला जाएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसके अंदर आप 2 एंट्रीज को इकट्ठा करके लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन के बारे में, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 जो आपकी बुक में है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इस जर्नल एंट्रीज को क्लियर कर लेंगे।